हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद ट्रिक पर। आज हम ग्रुप डी के लिए जो हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो सीरीज़ स्टार्ट करी है उसका हम नेक्स्ट वीडियो करने वाले हैं। आज क्वेश्चन अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हमें, एक निश्चित धनराशि को एक वर्ष के लिए 20% वार्षिक ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है और एक वर्ष में अर्जित कुल ब्याज 10,250 रुपये है। तो निवेश की गई धनराशि हमें बतानी है। तो क्वेश्चन में हमें क्या मतलब एक वर्ष का समय दिया गया है और जो ब्याज है वो 2 बार कैलकुलेट करना है हमें। ब्याज 2 बार कैसे, मतलब एक बार तो वार्षिक हमें दिया हुआ है जो 20% है और एक बार हमें अर्धवार्षिक रूप से ब्याज कैलकुलेट करना है। तो एक बार तो जो 20% जो ब्याज है, तो एक बार तो हमें 20% लेना ही है, साथ में एक बार हमें अर्धवार्षिक ब्याज लेना है। तो अर्धवार्षिक ब्याज जब भी हम लेते हैं तो रेट को हम आधा कर देते हैं और समय को दुगना कर देते हैं। तो हमें जो ब्याज रहेगा एक बार हमें 10% लेना पड़ेगा और इसमें जो समय हमें जो एक वर्ष का जो स्लॉट बनेगा वो 10% का जो ब्याज है वो 2 बार हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एक वर्ष के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 10 वर्ष का अगर ब्याज लेता हूँ सक्सेसिव में अगर इस पर लगाता हूँ तो ये ब्याज जो होगा मेरा क्या होगा, 21%। मतलब मुझे एक बार 20% की दर लेना है और एक बार मुझे 21% लेना है। जो टोटल मुझे ब्याज दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 41% का 10,250 रुपये। ठीक, 10,250। तो 1% की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी और हमें बताना 100%। तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई, तो ये कितने से कटेगा, 41, ये कटेगा हमारा 25 टाइम है ना, तो 25,000 हमारा मूलधन होगा। ठीक दोस्तों, एक ट्रेन के समान दिशा में 5 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 25/2 सेकंड में पार करती है और वही ट्रेन के विपरीत दिशा में 5 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 25/3 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई हमें बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि जब भी ट्रेन अगर कोई व्यक्ति को पार करती है तो वहाँ पर जो दूरी है वो ट्रेन की लंबाई छूती है। ठीक है, और जब ट्रेन अगर कोई पुल या बड़े ब्रिज को पार करती है तो वहाँ पर हमें उस ब्रिज या पुल की लंबाई को भी ट्रेन की लंबाई में ऐड करना होता है। तो अभी क्वेश्चन में जो लंबाई है वो सेम है ट्रेन की, तो हम क्वेश्चन को लंबाई के फॉर्म में रखेंगे। तो एक ट्रेन की लंबाई, अगर हम ट्रेन की गति हमें दी नहीं है तो माना जो ट्रेन की गति है वो क्या है, x। तो जब समान दिशाओं में अगर कोई 2 चीज़ें चलती है तो उसमें ट्रेन तो वो चालें क्या होती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, तो ट्रेन की गति अगर हम x मानते हैं तो व्यक्ति की गति कितनी दी हुई है हमें, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक, और जो समय ले रहा है वो कितना ले रहा है, 25/2 सेकंड। ठीक, और एक कंडीशन में हमें जो व्यक्ति की जो गति है वो विपरीत दिशा में, जब भी जो स्पीड है वो विपरीत दिशा में होती है तो चालें जुड़ जाती है आपस में। ठीक, तो यहाँ पर जो x की जो ट्रेन की गति है वो x है और जो व्यक्ति है वो 5 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है, तो दोनों की चालें ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 25/3। तो ये हमने ट्रेन की जो लंबाई है उसके फॉर्म में क्वेश्चन को रख दिया। तो यहाँ पर अगर हम काटते हैं 25 से 25 कट जाएगा, ये 3 इधर गुणा करेगा तो 3x - 15, ये 2 इधर गुणा करेगा 2x + 10। तो जो x की वैल्यू मेरी निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 25। और हमें ट्रेन की लंबाई निकालना, ट्रेन की गति आ गई 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर मैं ट्रेन की लंबाई निकाल सकता हूँ इस इक्वेशन में रख के। तो 25 में से 5 जाएगा 20 × 25/2, तो 2 से कटेगा 10 बार। तो ट्रेन की लंबाई कितनी निकल के आ जाएगी, 250 मीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार स्टील की चादर से अधिकतम क्षेत्रफल का
वर्ग काट कर निकाला जाता है तो वृत्ताकार स्टील की चादर के शेष भाग का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो वृत्ताकार हमें एक चादर दी हुई है और इसमें से हमें क्या करना है, एक वर्गाकार स्टील की चादर निकालनी है। ठीक है, तो ये वर्गाकार स्टील की चादर और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ रेडियस दी हुई है, वो कितनी दी हुई है, 28 सेंटीमीटर। ठीक, 28 सेंटीमीटर। तो जो अगर मैं यहाँ से अगर एक विकर्ण डालूँ, ये विकर्ण है किसका, वर्ग का, तो ये विकर्ण जो है ये वृत्त के लिए क्या होगा, ये व्यास होगा। तो व्यास क्या होता है 2r। तो जब r हमें 28 दिया हुआ है तो फिर जो व्यास होगा वो कितना होगा 56। तो व्यास हमें 56 और ये व्यास जो है ये इस वर्ग के लिए विकर्ण का काम करेगा। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a। तो √2a के इक्वल में रहेगा 56 और a की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 56/√2। तो √2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 तो 28, तो 28√2 यहाँ से कट जाएगा तो 28√2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमें रेडियस भी पता चल गई और इस वर्ग की भुजा भी पता चल गई। तो मुझे बताना क्या है, इस वर्ग के शेष भाग का जो क्षेत्रफल वो मुझे बताना है, याला मुझे बताना है। तो मैं अगर इस पूरे वृत्त में से अगर इतना भाग अगर मैं माइनस कर दूँ, इतना भाग अगर मैं घटा दूँ, तो क्या ये जो शेष एरिया है उसका वो निकल के आ जाएगा। तो मुझे सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से इस वर्ग का क्षेत्रफल मुझे माइनस करना पड़ेगा। तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है πr²। तो पाई 22/7। अब r कितना दिया हुआ 28, तो 28 का स्क्वायर करोगे 784। 28 × 28 कर लेंगे तो काटने में आसानी होगी। तो 7 से ये 4 बार, तो 88 इंटू में 28, तो 88 64 का 4 हासिल का 6, 88 64 64 और 6 70। तो यहाँ 8 दूनी 16, 6 8 दूनी 16 और 1 17, यहाँ 4 6 14। तो ये निकल के आया किसका, वृत्त का क्षेत्रफल। अब हमें इधर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग की भुजा हमें दी हुई है 28√2। तो इसका स्क्वायर करूँगा तो 784 इंटू में 2, तो 4 दूनी 8 8 दूनी 16 हासिल का 1 7 दूनी 14 और 1 15। तो अब ये 1568 में इसमें से अगर घटा देता हूँ, इधर ही लिख देता हूँ 24 15 68। तो 14 में से 8 गया तो 6 बचा, 15 में से 6 गया तो 9 बचा, और यहाँ पर 3 में से 5 गया तो 8, यहाँ 1। ठीक, नहीं ये 0 आएगा यहाँ पे। तो ये मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए एक कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उस कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी ने काम खत्म होने से 7 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो ए और बी ने मिलकर कितने दिन तक कार्य किया। तो ए ने कितने दिन कार्य किया है, 18 दिन। ए एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है और जो बी है वो 15 दिन में कार्य कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पर टोटल वर्क निकल के आ जाएगा 90। तो 18 पंचे 90 और 15 छके 90। तो ए एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर सकता है, बी एक दिन में 6 यूनिट कार्य कर सकता है। ठीक, तो अब क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले बी काम छोड़ के चले जाता है। तो बी काम छोड़ के चले जा रहा है। अगर मैं कहूँ कि बी काम छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है, तो अगर हम बी को रोक लेते हैं जैसे कि, तो बी कितने यूनिट एक्स्ट्रा कार्य करेगा। तो बी की क्षमता कितनी है, 6 यूनिट एक दिन में कर सकता है। तो 7 दिन उसने अगर वो कार्य करेगा तो 7 × 42। तो ये एक्स्ट्रा जो है ये 42 यूनिट इसमें ऐड हो जाएगा, तो 2 13। तो यहाँ पर 132 यूनिट अब कार्य होगा। तो ये दोनों अगर साथ में कार्य करते होते तो ये कार्य कितने दिन में समाप्त होता,
12 दिन में, 11 एकम 11 12 दिन में। ठीक, तो ये टोटल वर्क, टोटल दिन इनको लगते हैं ये कार्य को करने के लिए। अब वो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि ए और बी ने मिलकर कितने दिन कार्य किया, तो 7 दिन तो इसने किए ही नहीं आखिरी के दिन, तो फिर इन्होंने साथ में कितने दिन कार्य किया होगा, 7 इसमें से घटा देंगे 5 दिन, ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक टैंक में एक रिसाव है जो इसे 8 घंटे में खाली कर देगा, और एक नल और चालू किया जाता है जो प्रति मिनट 3 लीटर टैंक में प्रवेश करता है। ठीक है, और अब इसे 12 घंटे में खाली कर दिया जाता है, तो टैंक कितने लीटर रखता है, मतलब उसकी क्षमता कितनी है टैंक की, वो हमें पूछा है। ठीक, तो यहाँ पर मैं अगर जो पानी निकाल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, आउटलेट, और जो पानी डाल रहा है उसे हम क्या कहेंगे, इनलेट पाइप। तो यहाँ पर खाली हो रहा है, इसका मतलब आउटलेट पाइप काम कर रहा है, तो आउटलेट पाइप क्या कर रहा है, 8 घंटे में टैंक को खाली कर दे रहा है। तो जब इनलेट और आउटलेट पाइप दोनों साथ में आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, 12 घंटे में टैंक खाली हो जा रहा है। तो टोटल यूनिट में कार्य निकाल लूँगा यहाँ से, जो टोटल यूनिट उन्हें खाली करना है वो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो 24 निकल के आ जाएगा एलसीएम, तो 8 तिरी 24 और 12 दूनी 24। ठीक, तो इसका मतलब जब आउटलेट पाइप काम कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, एक घंटे में 3 यूनिट खाली कर रहा है। जब इनलेट और आउटलेट दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो वो 1 घंटे में कितने, 2 यूनिट खाली कर रहे हैं। इसका मतलब जो इनलेट पाइप है इसकी क्षमता कितनी है, 1 यूनिट, तो वो 1 यूनिट की दर से वो भर सकता है टैंक। ठीक है, तो अब 24 यूनिट हमें खाली अगर करना है, 24 यूनिट अगर भरना है, तो ये इनलेट पाइप कितने घंटे लेगा, 24 घंटे लेगा। ठीक, तो टोटल वर्क जो है वो 24 घंटे के बराबर हो जाएगा। तो इनलेट पाइप में हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो प्रति मिनट 3 लीटर पानी भर सकता है। ठीक, तो प्रति मिनट 3, तो 1 घंटे में कितना, 180। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, टोटल लीटर निकालने के लिए 3 × 60, तो ये होगा 72, 60, 6 दूनी 12, हासिल का 1, 6 7 42 और 1 43, तो 4320 लीटर ये क्षमता है किसकी, टैंक की। ठीक, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इसी तरीके के और क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।